ठीक है, तो हम आज फिर डिस्कस करेंगे फिल्टर फंक्शंस इन पावर बी आई डैक्स। ओके, तो फिल्टर बेसिकली हम कब करते हैं? फिर जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो हम फिल्टर्स यूज करते हैं, या फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमें फिल्टर्स यूज करने होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के बेसिकली फंक्शंस होते हैं। फिल्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक इम्प्लीसिट फिल्टर होता है, इम्प्लीसिट फिल्टर, एंड दूसरा जो होता है वो एक्सप्लिसिट फिल्टर होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फिल्टर मतलब जो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप फिल्टर अप्लाई होता है। एक्सप्लिसिट फिल्टर मतलब हम जो एक्सटर्नली फिल्टर अप्लाई करेंगे, जैसे कि फिल्टर फिल्टर का जो पेन है उसमें वैल्यू फील्ड ड्रैग करके उसमें से फिल्टर लगाएंगे, या फिर स्लाइसर लेके हम फिल्टर लगाएंगे। ओके, सो इन दैट केस जो भी फिल्टर अप्लाई होता है वो उसको हम एक्सप्लिसिट फिल्टर कहते हैं। ओके, so let me come to this point, let me close that। ठीक है, तो एक सपोज इस तरह से हमारे पास टेबल है। ओके, नॉट श्योर हाउ व्हाई हाउ मेनी दिस मेनी प्रोडक्ट्स। ओके, टेबल, आई ओपन द फाइल फ्रॉम अनदर फोल्डर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो फिल्टर फंक्शंस इन डैक्स, जब भी हम फिल्टर फंक्शंस यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन एज अ सेड कि फिल्टर फंक्शन हम दो तरीके मतलब दो पर्पज के लिए होता है। एक तो टेबल बनाने के लिए, दूसरा एक जो ऑलरेडी टेबल है उस टेबल से नया टेबल बनाने के लिए भी हम फिल्टर फंक्शंस यूज करते हैं। तो कौन से फिल्टर फंक्शंस है? तो लेट मी गो टू दे। ओके, बहुत सारे फिल्टर फंक्शंस डैक्स में दिए गए हैं, बट हम सारे फंक्शंस बिल्कुल भी यूज नहीं करते, मतलब जरूरत भी नहीं होती इतने सारे फिल्टर फंक्शंस पता होने की। इसमें से कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट मी से दिस इज माय पावर बी आई डॉक्यूमेंटेशन। ओके, मीनिंग डैक्स रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें क्या है, इसमें ऑल वाले जो फंक्शंस होते हैं ये मोस्टली बहुत डायनामिक फंक्शंस है, एंड दीज आर द फंक्शंस एट वेरी फर्स्ट प्लेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फंक्शंस आर वर्क। इसमें बहुत सारे कंडीशंस है, अलग अलग सिचुएशन में ये फंक्शंस सपोज काम करते हैं। तो देन सबसे डायनामिक फंक्शन होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन जो होता है उसका यूज है एक सिंगल वैल्यू को डिराइव करने के लिए, मतलब एग्रीगेशन फंक्शंस जब आपको यूज करने हैं, एग्रीगेशन करना है, तब हम कैलकुलेट फंक्शन मोस्टली यूज करते हैं। फंक्शन के साथ ही ओके, कैलकुलेट के साथ ही एक फिल्टर कंटेक्स्ट आता है जिसमें आप कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करके डायरेक्टली व्हाट आई कैन से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो भी डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेट टेबल नाम का फंक्शन है, जो फंक्शन आपको एक नया टेबल बनाने के लिए देता है बेस्ड ऑन द फिल्टर। ओके, कैलकुलेट है बट इट इज नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म दैट ऑपरेशंस व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल, बट यस। देन कीप फिल्टर आपको अलो करता है, मतलब जब आप सारे फिल्टर्स रिमूव करते हैं बाय यूजिंग ऑल फिल्टर्स, ऑल फंक्शंस। ओके, तो अगर सारे फिल्टर्स रिमूव करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फिल्टर अगर आपको रखना है तो ये कीप फिल्टर वाला यूज करते हैं। ओके, लुकअप वैल्यू जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है, बट आपको दो टेबल के बीच में से एक कॉमन कॉलम है, जैसे वी लुकअप एक्सेल में काम करता है, एग्जैक्टली सेम वी लुकअप वैल्यू इसमें काम करता है। फिल्टर करके वैल्यू सर्च करके फिल्टर करके उसके अगेंस्ट का वैल्यू ये जो भी कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे उसमें से हमें लाके देगा। फाइन। देन रैंक, रो नंबर, ये सारे फंक्शंस हमने जैसे इसमें देखे थे सिक्वल में, रैंक, रो नंबर, उसी तरह के फंक्शंस है, बट इतने सारे फंक्शंस ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। यहाँ तक भी आएंगे हम लुकअप वैल्यू तक। ओके, उसके बाद एक रिमूव फिल्टर करके है, फिल्टर जब आपको कोई स्पेसिफिक फिल्टर रिमूव करना है तो कैलकुलेशन के टाइम। तो लेट्स सी कि ये फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। ओके, सबसे पहला फंक्शन मैं कैलकुलेट कंसिडर करता हूँ या फिर फिल्टर। ओके, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन हम पहले देख सकते हैं। ओके, सपोज आपको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है तो सपोज मैंने एक फिल्टर फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। तो हमेशा जब भी फंक्शंस यूज करोगे तो हमेशा उसका रिटर्न टाइप चेक करना कि वो मतलब फिल्टर
क्या रिटर्न करता है, तो वो टेबल रिटर्न करता है। कभी कभी कुछ रिटर्न नहीं करता, वो ओनली फिल्टर अप्लाई कर लेता है, ओनली फिल्टर अप्लाई कर लेता है। बट इन केस में, इन दिस केस ऑफ फिल्टर फंक्शन, ये एक टेबल रिटर्न करता है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सिंपली एक टेबल का नेम पास करना है, देन आपको क्या फिल्टर करना है वो यहाँ पे पास करना है। मैं एक टेबल से नया टेबल बना रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो सेल्स वाला टेबल है, सेल्स वाला टेबल में से मुझे यही डेटा चाहिए दूसरे टेबल में, तो मैंने न्यू टेबल कहा। ओके, न्यू टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने से आपका एक न्यू टेबल बन जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे नेम देता हूँ फिल्टर टेबल, तो ऐसे नेम दिया क्योंकि फिल्टर फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो एक टेबल, नया टेबल बनाने के लिए मैंने फिल्टर फंक्शन का यूज किया। ओके, इसमें मैंने जो हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है वो वाला पास किया। बट ये जो फिल्टर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, और आपका फिल्टर मतलब बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इम्प्लिसिटली भी अप्लाई होगा। रिलेशनशिप की वजह से भी आप यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज चाहूँ किसी प्रोडक्ट नेम के लिए, ओके, किसी प्रोडक्ट नेम के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये मेरा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट नेम सेल्स टेबल में एग्जिस्ट है नहीं है, दैट डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप के दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। ओके, और मैं प्रोडक्ट पे आया, प्रोडक्ट नेम सपोज फॉर इंस्टेड ऑफ नेम व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द कैटेगरी। यहाँ पे कुछ तो भी कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी करके एक कॉलम है। हाँ, तो इसमें से एक कैटेगरी लेता हूँ मैं, बाइक कैटेगरी के लिए ओनली रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहता हूँ। तो ये फिल्टर टेबल में मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ओके, प्रोडक्ट, ओके, फिल्टर कंटेक्ट, बट इसमें सेम टेबल से ही आ रहा है। अगर आपको उस तरह से फिल्टर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वैल्यू लेके आना पड़ेगा। बट यस, अदर टेबल्स के भी फिल्टर्स काम करते हैं। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ओके, नॉट इन दिस टेबल, सेल्स टेबल में मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, मतलब सेम टेबल का ही कॉलम कंसिडर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, एज एंड व्हेन जब हम उसको यूज करने जाते हैं तभी समझ में आता है। तो मैंने कहा कैटेगरी, ओके, कैटेगरी नाम का एक मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया। देन आई विल यूज द रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन क्या करता है, अगर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, तो जो भी आप कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, जिस भी कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाए, उस कॉलम के बेसिस पे लुकअप लगा के वैल्यू सर्च करके रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे ला के देता है। जैसे इट इज ऑल्सो सेम, और इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू दी वी लुकअप, बट उतना ज्यादा यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको बस सिंपली एक ही कॉलम का नेम मेंशन करना होता है, बाकी तो रिलेशनशिप ने काम कर दिया है, राइट। तो बाइक्स आ रहे हैं। अब मैं ये इसको उठा के फिल्टर फंक्शन में जाके यहाँ पे लेट मी से कैटेगरी, ओके, अब कैटेगरी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी मतलब सेम टेबल से फिल्टर हम अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, नॉट अदर टेबल से। आई थॉट अदर से भी रिलेशनशिप की वजह से काम करेगा, बट नहीं काम कर रहा। ओके, तो बाइक्स के लिए अभी मेरा एक नया टेबल बन गया बाइक्स डेटा के लिए। ऐसे ईयर वाइज डेटा आपको सेपरेट करना है, किसी टेबल में से नए टेबल बना के ईयर 2021 22 23 का ऐसा डेटा बनाना होता है, तो आप इस तरह से फिल्टर अप्लाई करके एक नए टेबल्स बना सकते हैं, राइट। तो दिस इज जस्ट अ फिल्टर फंक्शन। इसमें एक ही फिल्टर, एक ही कंटेक्स्ट दिया है। बट अगर आपको और कोई कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करना है तो आप ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एंड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, और ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ इफ आई से एंड, ओके। और मुझे और एक कैटेगरी के लिए चाहिए, तो मैं और यूज करूंगा, और, एंड आई विल से कैटेगरी, ओके, सेल्स कैटेगरी इज इक्वल टू, लेट मी से कंपोनेंट, ओके। नॉट श्योर ये कैटेगरी है या नहीं है, ओके, लेट मी से कंपोनेंट्स, ओके। एरर ये है कि इसमें मैंने सिंगल कोड यूज किया है। ओके, पाइथन में सिंगल कोड भी चल जाता है, इसमें नहीं चलता है। इसमें आपको डबल कोटेशन ही यूज करना होता है। तो कंपोनेंट्स, आई डोंट थिंक सो कि कुछ है कंपोनेंट करके, आई थिंक उसमें उसकी जगह पे कंपोनेंट्स करके है। तो कंपोनेंट्स, लेट मी ट्राई दिस। मेरे नंबर ऑफ रोज में फिर भी नहीं बढ़ रहे। प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके, लेट मी गो टू दी
प्रोडक्ट कैटेगरी, ये कौन सा टेबल है? ये तो मेरा बनाया हुआ टेबल है, नया फिल्टर टेबल है। इसकी जगह पे सेल्स में आया, मुझे और एक कैटेगरी का नेम चाहिए। ओके, आई डोंट थिंक सो। ओके, क्लोथिंग है, बाइक है। ओके, ये तीन ही कैटेगरीज है। ओके, फोर्थ वाला कैटेगरीज प्रोडक्ट टेबल में है, इसमें नहीं है। तो मैं क्लोथिंग के लिए लेता हूँ, क्लोथिंग का भी मुझे डेटा चाहिए, तो मैं एंड ऑपरेटर यूज करके फिल्टर वाले इसमें यहाँ पे मैं क्लोथिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको डेटा मिलेगा क्लोथिंग एंड बाइक्स का। क्लोथिंग एंड बाइक्स का, इस तरह से आप मल्टीपल ईयर के लिए फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के मल्टीपल वैल्यूज के लिए और ऑपरेटर यूज करके फिल्टर लगा सकते हैं। सिमिलरली एंड ऑपरेटर अगर यूज करना है, मतलब दो अलग अलग कॉलम के वैल्यूज के बेसिस पे, मतलब दो कॉलम में ये वैल्यूज मैच होंगे तो रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सेम कॉलम के ऊपर एंड ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। ओके, मतलब एक जगह पे एक ही सेल में दो वैल्यूज नहीं होंगे कभी भी एक कॉलम में, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो फिल्टर में यहाँ पे मतलब फिल्टर क्या करता है, हमें एक टेबल रिटर्न करता है। ये टेबल जहाँ पे भी आप आपको मतलब कहीं पे ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आपको टेबल रिटर्न करना होगा, तो वहां पे आप फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ये मतलब डायनामिक डैक्स लिखने के लिए, एडवांस लेवल के डैक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिल्टर का ये यूज हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है कैलकुलेट करके। ओके, इफ आई कम एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, कैलकुलेट करके फंक्शन है। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है? ओके, नॉट कैलकुलेट टेबल, कैलकुलेट टेबल का फंक्शन अलग है। ओके, कैलकुलेट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, तो ये मतलब कैलकुलेट फंक्शन इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन मॉडिफाइड कंटेक्स्ट, फिल्टर कंटेक्स्ट। मॉडिफाइड फिल्टर कंटेक्स्ट मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम अगर आप स्टेटमेंट ऐसे रीड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन, इतना ही समझ लीजिए कि ये कुछ इवेल्युएशन करता है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, आपका जो भी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब सम करना है, मीन एग्रीगेशन वगैरह करना है, तो वो वाला आप उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही उतना ही कैलकुलेशन होता है एग्रीगेशन, आप अदर ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होंगे तो भी आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें कुछ डेटा के ऊपर, मतलब किसी और कॉलम के बेसिस पे आपको फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, इफ आई कम, मैं पावर बीआई में आए, तो ये कैलकुलेट जो फंक्शन होता है वो फंक्शन बेसिकली मेजर में ही यूज किया जाता है, उससे टेबल तो नहीं बनाया जाता। ओके, तो मेजर क्रिएट करना है, एक नया टेबल लेके मेजर क्रिएट करना है, या किसी भी टेबल के ऊपर आप मेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मेजर्स यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डेटा में जाके यहाँ पे भी आपको मेजर्स के ऑप्शन आएंगे। टेबल टूल में देखो, मेजर्स क्रिएट करने का बहुत जगह पे ये ऑप्शन आता है, बट फाइन, आप कहीं से भी पिक कर लगते हो। आप होम से भी जाके, मतलब रिपोर्ट व्यू में जाके होम से भी न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं। कौन से टेबल पे क्रिएट करना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ओके, मैंने कहा सेल्स पे, सेल्स की जगह पे सपोज मैंने ये जो टेबल है इसके ऊपर मैं बस एक मेजर करके इसका नेम चेंज कर देता हूँ, एंड इसके ऊपर मैं मेजर क्रिएट करता हूँ। उसमें ऑलरेडी कुछ डेटा है बट दैट डेटा इज नॉट लार्जर। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेजर किया। मेजर कौन सा है, तो जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो उसका नेम दे दीजिए। ओके, मैंने कहा टोटल, टोटल सेल। ओके, अगर आप टोटल सेल्स अमाउंट ले रहे हैं तो आप कैलकुलेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। बिना कैलकुलेट फंक्शन यूज किए भी आप सम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट कैलकुलेट में, जैसे कि हम कैलकुलेट की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेट में आप एक्सप्रेशन की जगह पे आपका एग्रीगेशंस यूज कर सकते हैं, एग्रीगेशंस। ओके, और मैंने कहा सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये सेल्स अमाउंट काम करेगा। बट यस, पहले तो मैं बिना कोई फिल्टर डाले अमाउंट ले लूंगा। ओके, तो ये मेरा टोटल सेल्स बन गया। इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, विजुअल्स में एक कार्ड लेके आता हूँ। ये 1 2 3 वाला लिखा हुआ जो है इसमें विजुअल पेन में। ओके, इसको विजुअलाइजेशन पेन बोलते हैं, इसको फिल्टर पेन बोलते हैं, इसको डेटा पेन बोलते हैं। ठीक है, पहले ये फील्ड्स करके था, लास्ट ईयर के जो पावर बीआई के वर्जन थे उसमें, अब डेटा करके आया है। तो इसमें से मैं ये 1 2 3 वाला उठा लूंगा, क्योंकि मुझे
एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करना। जब भी आपको सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करना होता है आप ये 1 2 3 वाला लेके आ सकते हैं। मैंने इसको इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। ओके, तो ये मेरा टोटल सेल्स का वैल्यू है 9.7 मिलियन, 9.7 मिलियन। चलो मुझे इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, इस मेजर में कुछ चेंजेस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सेल्स अमाउंट जो आ रहा है ये कंप्लीट आ रहा है, नॉट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी। तो मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड इज इक्वल टू बाइक ओनली। ओके, बट यहाँ पे अगेन टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो आपको सिंगल कोटेशन में यूज करना होगा। वैल्यू चेंज हो गया, राइट, वैल्यू चेंज हो गया। पहले 76 था, अभी 36 हो गया। मतलब हमारा फिल्टर काम कर रहा है, कुछ भी एरर नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, दिस इज फर्स्ट फिल्टर। ओके, मुझे और फिल्टर अप्लाई करना है। इसमें आप ऑपरेटर यूज करके एंड ऑपरेटर यूज करके भी फिल्टर ऐड कर सकते हो। ओके, किसी और कॉलम के लिए। बट अगर आपको और कॉलम नहीं यूज करना है, कॉमा देके आप और फिल्टर ऐड कर सकते हैं। कोई भी तरीके से फिल्टर ऐड कर लीजिए। कॉमा से सेपरेट करोगे तो आपको एंड कंडीशन के साथ फिल्टर मिलेंगे। अगर आपको और कंडीशन के साथ यूज करना है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू और करके, और मतलब यहाँ पे डबल पाइप सिंबल यूज करना होता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको देन नेक्स्ट कैटेगरी आपका जो भी होगा वो बताना है। मैंने कहा क्लोथिंग, एंटर किया। ओके, अगेन वैल्यू चेंज हो गया, राइट। मतलब फिल्टर काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा लिखने से अगर आपको वियर्ड लगता है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लाइन पे देखो, और एक बात बता था, अगर जब भी आप डायरेक्ट एंटर बटन हिट करोगे आपका डैक्स कैलकुलेशन होके रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कोई भी डैक्स में जैसे नेक्स्ट लाइन पे लेना है, कहीं से भी आपका कोड डैक्स के एक्सप्रेशंस ब्रेक करने हैं, तो शिफ्ट दबा के रखो एंड एंटर दबाओ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। शिफ्ट दबा के रखो, एंटर दबाओ, देन मेरा कंडीशन आएगा। ओके, देन मेरा कंडीशन आएगा। तो इस तरह से मैंने ये वाला फंक्शन लिखना है, सपोज ऐसा लिखना है। और कोई कंडीशन आप देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे ले लीजिए। ओके, कंट्रोल जेड, आप नेक्स्ट लाइन पे ले लीजिए। और यहाँ पे मतलब अच्छे से दिखने के लिए, टू लुक बेटर। ओके, कैसे भी लिखने से काम वही होने वाला है। अब मैं और एक फिल्टर लेके आता हूँ, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में प्रोफेशनल करके एक फील्ड है, उसके बेसिस पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। तो मुझे एंड कंडीशन के साथ कॉमा देने से नेक्स्ट फिल्टर अप्लाई करने के लिए अलो करते हैं। तो ऑक्यूपेशन आएगा मेरा कस्टमर टेबल से, कस्टमर ब्रैकेट में। ओके, यहाँ पे ऑक्यूपेशन करके समथिंग है, ऑक्यूपेशन, यस। एंड दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नहीं सिंगल कोड यूज नहीं करता, सॉरी, वो पाइथन की आदत है, प्रोफेशनल। ओके, और मैंने एंटर किया। अब थर्ड फिल्टर अप्लाई हो रहा है, वैल्यू भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। देखिए 3.20 मिलियन हो गया। कितना था? 950 मिलियन था, 950 या 750 समथिंग कुछ तो भी था। right? तो मतलब इस तरह से डायनामिकली कितने भी फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेट फंक्शन के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ फिल्टर्स। तो ये बहुत डायनामिक फंक्शन है कैलकुलेट, बहुत ही डायनामिक फंक्शन है। इसको सबसे ज्यादा आई कैन से कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कैलकुलेशन में, मतलब डैक्स की कैलकुलेशन में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देन ये हो गया कैलकुलेट के बारे में। अभी नेक्स्ट फंक्शन है। ओके, सपोज मुझे कैलकुलेट टेबल क्रिएट करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। तो ये एक फंक्शन है जिसका इवेल्युएट्स टेबल एक्सप्रेशन, एक नया टेबल बना लेता है जैसे फिल्टर ने बनाया था, बट थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। फिल्टर फंक्शन जब मैंने यूज किया था, ओके, यहाँ पे फिल्टर टेबल मैं आपको दिखा दूं। फिल्टर टेबल में तो एक ही कंटेक्स्ट दिया था आपको फिल्टर लगाने के लिए, इधर एंड यूज करके या फिर और यूज करके। कॉमा ऐड करके आप मल्टीपल फिल्टर्स नहीं ऐड लगा सकते थे, मल्टीपल टेबल, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे, राइट। और इसमें क्या है, इसमें आप सेम टेबल से ही फिल्टर लगा पा रहे थे, राइट। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और डायनेमिकली मेरा टेबल बने, रिलेशनशिप के बेसिस पे यूज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू टेबल का, ओके, अब मैं कैलकुलेट टेबल वाला यूज करूंगा एंड कैल ओके, कैल्क टेबल में फंक्शन यूज करने वाला। तो इस तरह से मैंने नेम दिया, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं।
नेम ऑफ कुछ भी दे सकते, ओके। कैल्क टेबल लिखा, देन फंक्शन नेम कैलकुलेट टेबल, ओके। कौन सा टेबल है? सेल्स वाला टेबल है, फाइन। इसमें देखेंगे तो आप देखो, कुछ फिल्टर अप्लाई नहीं करोगे तो टेबल आपको एज इट इज रिटर्न किया जाएगा, एज इट इज। कुछ भी रो वगैरह कुछ भी सप्रेस नहीं किया जाएगा, ओके। कुछ भी सप्रेस नहीं किया जाएगा, ओके। इसमें 60,000 का डेटा है, ओके। 24,000 का ही डेटा है, मीनिंग कहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा है क्या? नहीं, इसमें डेटा, ओके, मे बी फिल्टर होके आ रहा है, ठीक है। 24,000 रोज का डेटा है इसमें। मेरा नया टेबल है कैल्क टेबल। अब मैं इसमें फिल्टर लगाना चाहता हूँ, सी इफ आई से प्रोडक्ट, यस। तो इसमें हम अदर टेबल, मतलब जो मैं फिल्टर के लिए बताना चाह रहा था वो इसमें काम करता है, ओके। फिल्टर में सेम टेबल से ही कॉलम आना चाहिए तब आपका फिल्टर काम करेगा, बट कैलकुलेट टेबल में दूसरे टेबल से। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कस्टमर, ओके, कस्टमर ऑक्यूपेशन, ओके, कस्टमर ऑक्यूपेशन। पावर बीआई का एक ब्यूटीफुल पॉइंट है कि अगर मतलब ये फिल्टर कंटेंट आप अप्लाई कर रहे हैं दूसरे टेबल का, यहाँ पे सर्च भी करते हैं, अगर वो नहीं आता है तो समझ लेना कि वो दूसरे टेबल से फिल्टर नहीं लेगा, ओके। दूसरे टेबल के नेम्स कॉलम्स अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो समझ लेना कि वो अलाउड नहीं करता, ओके। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है। कस्टमर ऑक्यूपेशन, कस्टमर ऑक्यूपेशन में मैंने लिखा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ओके। इसके लिए ही मुझे डेटा चाहिए। अब देखिए मेरे नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहे, राइट, इसमें चेंज हो गए। 24,000 समथिंग रोज थे यहाँ पे, अब 7,631, मतलब 7,600 एंड समथिंग कुछ तो भी रो बचे, राइट। मतलब डेटा मेरा फिल्टर हो गया डायनेमिकली अदर टेबल से बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। मेरा जो सेल्स टेबल है, ओके, जो सेल्स टेबल है, इसमें आप अगर सर्च करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा ऑक्यूपेशन करके। एक मैंने बस लास्ट में कॉलम ऐड किया था कैटेगरी का, अदरवाइज ये सारे इसके इनबिल्ट टेबल, मतलब इस खुद सेल्स टेबल के कॉलम्स है, राइट। फिर भी हम दूसरे टेबल के, मतलब बिकॉज ऑफ हाउ दिस इज वर्किंग, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। अगर मैं इन दो टेबल सेल्स टेबल एंड कस्टमर टेबल के बीच में से रिलेशनशिप इनएक्टिव कर दूं ना, तो आपको इधर ये एरर देगा या फिर फिल्टर हटा देगा, दोनों में से कुछ तो भी होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। और कैलकुलेट टेबल में ऐसा लिमिट नहीं है। आप अभी प्रोफेशनल्स में मैं बाइक्स के लिए फिल्टर लगाना चाहता हूँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखू बाइक्स, और रोज कम होंगे, राइट। 1815 रोज बचे, सिर्फ 1815 रोज बचे। इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई करके एक टेबल प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेट टेबल। इसका पर्पज, इसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते, ओके, वी कैन नॉट यूज दिस इन कैलकुलेशन, ओके। इसका पर्पज ही ये है कि ये आपको टेबल रिटर्न करेगा, तो डोंट गो एंड ट्राई दैट, ठीक है। देन लुकअप वैल्यू, ठीक है। फिल्टर हमने देखा, लुकअप वैल्यू देख लेंगे, लुकअप वैल्यू, ओके। अभी लुकअप वैल्यू का क्या होता है पर्पज? सपोज जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैं आया सेल्स में, मैंने रिलेटेड फंक्शन यूज करके यहाँ पे वैल्यूज ब्रिंग किया ऑफ कैटेगरी, राइट। बट ये कि रिलेटेड कब काम करता है? रिलेटेड तब काम करता है जब दो टेबल के बीच में एक्टिव रिलेशनशिप होगा। अगर मान लो एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है, ओके, मैं इसमें आया, इफ आई कम टू द मॉडलिंग पार्ट, ओके, मॉडलिंग में आया प्रोडक्ट एंड, कौन सा टेबल था मेरा? प्रोडक्ट एंड सेल्स, राइट। इसके बीच में ये जो रिलेशनशिप है मैं इसको इनएक्टिव कर दूं यहां से, ओके। अब आप जाके देखोगे सेल्स वाला कैटेगरी, देखो यहाँ पे वार्निंग मैसेज दिखा रहा है, यहाँ पे वार्निंग का सिंबल दिखा रहा है। मैं सेल्स टेबल में आया, इफ आई कम टू द सेल्स टेबल, यहाँ पे आपको एरर दिखेगा, एरर 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 वाई। और आप मैसेज भी यहाँ पे, मतलब वार्निंग मैसेज भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, कॉलम प्रोडक्ट कैटेगरी आइदर डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कॉलम ही नहीं है, या फिर डज नॉट हैव रिलेशनशिप टू एनी टेबल अवेलेबल इन द करंट कंटेक्स्ट, मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, राइट। मतलब हमें सही मैसेज मिल रहा है, रिलेशनशिप नहीं है, हमने डीएक्टिवेट किया,
और बाय एनी चांस आप रिलेशनशिप क्रिएट करना भी नहीं चाहते, कुछ भी रीजन होगा रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाहते, ऐसे सिचुएशंस आते हैं बिजनेस में जब आप पावर बीआई के क्यूब्स बनाते हैं, आप रिलेशनशिप कभी कभी बना ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डेटा डुप्लीकेसी। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कभी भी यूज नहीं करना है, ओके उसको वन टू मेनी या मेनी टू वन में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज। बट चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप नहीं है तो हम लुकअप वैल्यू यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू फंक्शन यूज करने के लिए मतलब ये फिल्टर फंक्शन है, ये क्या करता है, आपको पहले तो रिजल्ट कॉलम बताना है। तो मैंने कहा रिजल्ट कॉलम जो है मेरा वो कैटेगरी वाला है, लेट मी से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टेबल, ओके सो प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट कैटेगरी है मेरा, रिजल्ट कॉलम है मतलब इस कॉलम के वैल्यूज उसमें आने हैं। देन सर्च कॉलम, ओके सर्च कॉलम, तो कौन से कॉलम के बेसिस पे आपको सर्च करना है। अभी रिलेशनशिप कौन से कॉलम के बेसिस पे हमने बनाया था, ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की होगा, राइट। तो मैंने कहा की, ठीक है की, बट कौन से टेबल में से, सेल्स में, सेल्स में सपोज मैंने सर्च किया, सेल्स में से, सॉरी हाँ प्रोडक्ट में से आएगा, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट की करके जो कॉलम है पहला प्रोडक्ट से आएगा, क्योंकि ये दो कॉलम्स प्रोडक्ट से आ रहे हैं। अभी सर्च करेंगे आप, अभी आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी सर्च करोगे तो भी नहीं आएगा, राइट मतलब ये कंटेक्स्ट में अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या डिक्लेयर करना है वो बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि सेल्स के कॉलम डिक्लेयर करना है जिसमें आपको प्रोडक्ट की मिलेगा मैच करने के लिए। तो मैंने सेल्स टेबल से प्रोडक्ट की को लिया, मैंने बस एंटर किया, क्या मुझे सेम वैल्यूज मिल रही है, यस सेम वैल्यूज मिल रहा है, बट मतलब मैंने, मेरे पास रिलेशनशिप एक्टिव है क्या, दो टेबल टेबल के बीच में नहीं है, फिर भी काम कर रहा है, यस दिस इज द वे लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू फंक्शन काम करता है, ओके। देन फिल्टर हमने देखा, ओके। देन कीप फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर जो है वो हम साथ में देखेंगे। तो उसके पहले और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये वाले जो फंक्शंस है ये डेफिनेटली आप कितना भी पढ़ लो, ओके इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में काम करने के लिए मतलब ये फंक्शंस भी है, इनका टाइप होगा, ठीक है। फिल्टर फंक्शन है, ऑल फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो वो फंक्शन आपको एक कॉलम के ऊपर भी फिल्टर अप्लाई करके देता है, ओके अप्लाई करके नहीं देता एक्चुअली, इन द सेंस ये जो ऑल जितने भी ऑल के फंक्शंस है इनका पर्पस क्या है पता है, जो भी फिल्टर उस टेबल के ऊपर अप्लाइड है जहां पे भी आप कैलकुलेशन हो रहे हैं, इम्प्लीसिट फंक्शंस जो है, इम्प्लीसिट फिल्टर्स जो है या फिर एक्सप्लिसिट फिल्टर्स होंगे, ओके कुछ फंक्शंस है जो इम्प्लीसिट फंक्शन ओनली हटाते हैं एक्सप्लिसिट रखते हैं, ऑल जो है वो सारे फिल्टर हटा देता है, ओके तो इसका पर्पस ये है कि टू रिमूव द फिल्टर्स, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे कि फिल्टर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं लुकअप वैल्यू तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए, अभी ये जो फंक्शंस है एग्जैक्टली वाइस वर्सा काम करते हैं, वाइस वर्सा मीनिंग फिल्टर रिमूव करने के लिए काम करते हैं, फिल्टर रिमूव करने के लिए बट अलग अलग सिचुएशन में, ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज व्हाट फंक्शन, व्हेन टू यूज व्हाट फंक्शन। चलो मैं यहाँ पे आया, वो सारे फंक्शन जब हमें फिल्टर रिमूव करना है, ओके जब ऑलरेडी मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कोई फिल्टर अप्लाई होता है तो, ओके तो मैंने कैलकुलेट वाला बस यहाँ से वो वैल्यू हटा दिया और मैंने एक नया टेबल लिया, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था टेबल की, ओके टेबल ले लिया, कभी कभी टेबल लेना पड़ता है, कभी कभी मैट्रिक्स लेना पड़ता है, ओके सिचुएशंस ही ऐसे है, हायरार्की अगर क्रिएट होता है तो टेबल में हायरार्की क्रिएट नहीं होता, मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स मतलब जो आप एक्सेल में प्योर टेबल बनाते हैं सेम वैसा ही विजुअल यहाँ पे भी बन जाता है, सेम वैसा ही विजुअल यहाँ पे भी बन जाता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, देन मैंने एक मेजर क्रिएट किया था टोटल सेल्स वाला, राइट मुझे सेल्स चाहिए, मैं रिलेशनशिप एक्टिव कर देता हूँ अभी, ठीक है ये जो मैंने इनएक्टिव किया था ये रिलेशनशिप एक्टिव कर देता हूँ क्योंकि कुछ पर्पज से मुझे इसको एक्टिव करना, एक्टिव मतलब मुझे एक्टिव रिलेशनशिप चाहिए दो टेबल के बीच में, ठीक है। सपोज मैंने इसमें सम लिया,
सॉरी, सपोज मैंने सम लिया, सम बाय कंट्री लिया, सम बाय कंट्री, तो कंट्री मेरा कहाँ से आएगा, टेरिटरी टेबल से आएगा, टेरिटरी से एक कंट्री का कॉलम लिया, ठीक है। बट मुझे सेल्स का अमाउंट चाहिए, थोड़ा सा मैं इसका वैल्यूज साइज बढ़ा देता हूँ वैल्यूज का, सो दैट इट लुक्स बेटर, ठीक है। 14 15 और हेडर्स के भी चाहिए, हेडर्स की भी साइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब मेरा सेल्स कॉलम देखो, कॉलम ड्रैग करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि डायनामिकली जब कैलकुलेशन करना होता है आपको, तो मेजर क्रिएट करके ही करो, दैट इज ए वेरी इफेक्टिव वे। मैंने टोटल मेजर को यहाँ पे यूज किया, इसमें क्या है, टोटल सम ऑफ सेल्स ही है, कुछ नहीं है। मैंने कुछ फिल्टर अप्लाई किए होंगे, तो वो वाले फिल्टर मैं हटा दूंगा, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है फिल्टर हटाने से, या फिर मैं कैलकुलेट फंक्शन ही यहाँ से हटा दूंगा, फंक्शन का तो काम हो गया। सपोज मतलब जो बताना तो बता दिया, ओके देन यहाँ पे मैंने लिया सेल्स अमाउंट, ये वाला लिया। अब मुझे टोटल वो जो सेल्स टेबल में सेल्स अमाउंट करके कॉलम है, उसका टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बाय कंट्री मिल रहा है, फाइन। अब मुझे इसमें से परसेंटेज निकालना है, अभी टोटल वैल्यू जो है, ओके 1 सेकेंड, हाँ, अभी ये जो टोटल वैल्यू है इसके परसेंटेज निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे नया एक मेजर बनाना पड़ेगा, जो मुझे कोई भी फिल्टर बिना कंसिडर करे वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब ये मेरा 979160 जो है वैल्यू है, ये वैल्यू का आउटपुट मिलेगा हर एक कंट्री के लिए। कैसे होगा, तो लेट्स से ऑल, ओके ऑल टेबल इज ऑल टेबल नहीं, ऑल सेल्स, और आई विल से टोटल सेल्स विथ ऑल, इस तरह से लिखता हूं। बस ऑल यूज करने से क्या होगा, ऑल यूज करने से आपका टोटल सेल्स और विदाउट, ओके ऐसा लिखने से विदाउट फिल्टर, ओके ऐसा लिखने से विदाउट फिल्टर, मतलब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। आप कुछ और भी नेम दे सकते हैं, दैट इज नॉट अ कंसर्न, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैलकुलेट फंक्शन यूज करता हूँ। अभी देखो कैलकुलेट में ऐसा नहीं है कि आप एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं, आप मेजर भी ऑलरेडी जो क्रिएटेड मेजर है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा टोटल सेल्स, उसको मेजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका डायरेक्टली नेम लिखना होता है। मेजर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक टेबल, तो टेबल का नेम नहीं आएगा बीच में, ओके। डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में मेजर का नेम आएगा। मेजर आप एक टेबल से दूसरे टेबल में मूव भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से एक टेबल से दूसरे टेबल में मेजर्स को मूव करना है, ओके। मैंने कहा टोटल सेल, ओके। अब मुझे यहाँ पे फिल्टर कंटेक्स्ट, फिल्टर देखो, फिल्टर ऐसा नहीं कि हमेशा आपको फिल्टर फिल्टर अप्लाई करने के लिए यूज करना होता है, कभी कभी फिल्टर रिमूव करने के लिए भी यूज करना होता है। और मैं यहाँ पे ऑल फिल्टर यूज करता हूँ। और कौन से टेबल से आपको फिल्टर हटाने हैं, तो मुझे सेल्स टेबल से, सेल्स टेबल के ऊपर जितने भी फिल्टर आ रहे हैं बाहर से, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली मतलब देखो, ये जो रो है ये रो कंटेक्स्ट हो गया, हर एक रो के लिए फिल्टर अप्लाई होगा, राइट, हो रहा है ना, ये रो कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसको इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फिल्टर कहते हैं, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ये फिल्टरिंग हो रहा है, तो ये इम्प्लिसिट हो गया। मैं कोई स्लाइसर यूज करता हूँ, कोई और फील्ड इस फील्ड में, मतलब इसमें इस फिल्टर पेन में लेके आता हूँ, तो वो मेरा एक्सप्लिसिटली हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, मुझे कोई भी फिल्टर नहीं चाहिए, तो मैंने बस ऑल वाला फंक्शन यूज किया, ऑल सेल्स, सेल्स टेबल के ऊपर के सारे फंक्शंस हटा दो, ओके। और एक बात ऑल फंक्शन के बारे में, अगर आप इसमें टेबल नेम पास करते हैं तो कॉमा देके आप कॉमा देके कॉलम नेम्स पास नहीं कर सकते। अगर कॉलम नेम पास करते हैं तो आप टेबल नेम नहीं पास कर सकते, मतलब दोनों में से एक कोई तो भी आना चाहिए, ओके। मैंने क्या किया, मैंने अभी इसको उठा के इस पे ड्रैग किया, ओके लेट मी पिक एंड छोड़ दिया। देखिए अभी मुझे क्या सम मिल रहा है, यस, हमें यही सम मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, जो मेरा टोटल नंबर है वही नंबर मिल रहा है फॉर ऑल रोज। मतलब कुछ फिल्टरिंग हो रहा है क्या, नहीं। चलो इतना ही नहीं, आप एक्सप्लिसिट फिल्टर अप्लाई करके भी देखो। मैं कहता हूं इसके ऊपर, सपोज मुझे ऑक्यूपेशन का फिल्टर अप्लाई करना है, ओके। मैंने स्लाइसर ले लिया, स्लाइसर कहाँ से लेना है, विजुअलाइजेशन में जाना है आपको, विजुअलाइजेशन में यहाँ पे स्लाइसर का सिंबल है,
ओवर करने से आपको नेम भी दिखा देगा कौन से टाइप का है। और मैंने कस्टमर टेबल से ऑक्यूपेशन का फिल्टर लेके आया इसके ऊपर। अब मैंने अप्लाई किया, क्या फिल्टर हो रहा है मेरा? नहीं, देखो ये जो नॉर्मल है विदाउट, मतलब विदाउट ऑल फंक्शन जो है, विदाउट ऑल फंक्शन, विदाउट फिल्टर नहीं बोल रहा, ये वाला तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। कैसा भी फिल्टर एक्सप्लिसिट अप्लाई करो, इम्प्लिसिट अप्लाई करो, फिल्टर ही नहीं करेगा। इट विल रिमूव ऑल द फिल्टर्स। तो ऑल फंक्शन का क्या फीचर है? ऑल फंक्शन का फीचर है कि फिल्टर्स रिमूव करना आपके टेबल से। फिल्टर्स मतलब टेबल से या फिर कैलकुलेशन से जहां पे भी आपने ऑल यूज किया है उसको फिल्टर रिमूव करना। ओके, तो लेट्स से ये फर्स्ट हो गया। अब मुझे लेट लेट मी से कि ये नहीं चाहिए फिल्टर। ठीक है, अब मुझे इसके परसेंटेज निकालना है। टास्क क्या था मेरा? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करना होता है, देखो कोई भी कंट्री, कंट्री वाइज परसेंटेज निकालना है। तो ये कंट्री का आपका सेल है। ओके, कंट्री का सेल्स का अमाउंट, 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्री का सेल्स अमाउंट, उसको टोटल अमाउंट से डिवाइड करने से, भाई टोटल अमाउंट किधर है, आपको परसेंटेज मिल जाते हैं टोटल अमाउंट से डिवाइड करने से। तो टोटल अमाउंट मेरा इधर है, उसके ही सामने। तो मैं इन दो मेजर्स को यूज करके एक परसेंटेज निकालने के लिए नया मेजर बना सकता हूँ। यस, हम मेजर बना सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आया मेजर टेबल में। मैंने बस अभी एक मेजर नहीं, इस टाइम पे हमें दोनों मेजर यूज करना है। ओके, परसेंटेज ऑफ सेल्स, बस इतना ही मैं मेजर को नेम दे दूंगा, परसेंटेज ऑफ सेल्स। और किस भी केसेस पे, तो मैंने कहा टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स जो हमारा फिल्टर होके आएगा, एवरी टाइम ये फिल्टर होगा, एवरी टाइम ये फिल्टर होगा इसके लिए। बट मैं डिवाइड करूंगा तो नॉर्मली एक डिवाइड नाम का फंक्शन भी होता है। ओके, इसमें डिवाइड, ओके डिवाइड नाम का फंक्शन भी होता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। और मैंने कहा टोटल सेल्स विदाउट फिल्टर। ओके, इन दोनों का डिवीजन लेने से मुझे परसेंटेज मिलने वाला है। परसेंटेज अभी पॉइंट में मिलेगा क्योंकि मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलो मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ इसी को ओपन करके। अभी इसको जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन, वैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे परसेंटेज में मिल रहा है, राइट? परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंट ऑफ सेल्स जो भी है, कॉलम की साइज कम ज्यादा करने आप इसके ऊपर ओवर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो ये हो गया ऑल फिल्टर वाला। ऑल का और एक पर्पज है, टेबल क्रिएट करना है। सपोज आपको टेबल क्रिएट करना है एंड लेट मी से कोई भी एक टेबल मैं आपको दिखा दूं। कस्टमर, कस्टमर नहीं चाहिए। ओके चलो, इससे अच्छा मैं टेरिटरी वाला दिखा देता हूँ। टेरिटरी वाला, सपोज मुझे इसमें से इसके बेसिस पे एक फिल्टर बनाना है। तो ऑल क्या होता है? ऑल आप एक टेबल का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। मैं टेरिटरी का डुप्लीकेट कॉपी बना दूंगा यूजिंग ऑल। ओके, ऑल एंड देन ओके टेरिटरी। ओके, दिस इज माय टेबल नेम। ऐसे मैंने ऑल फंक्शन यूज किया करके मैंने ऑल ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने बस ऑल लिखा और इसमें मैंने टेरिटरी टेबल का नेम पास कर दिया। अगर हम टेबल का नेम पास करते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको, उसमें कॉलम नहीं पास करने। ओके, अब सिचुएशन ये है, ये क्या फिल्टर हटाएगा? तो देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर लेता है पता है? ऑल जो ये है, ये फिर टेबल जब बनाता है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा के टेबल बनाता है। बट इसमें डुप्लीकेट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ दिस टेरिटरी की। नहीं तो यहाँ पे डुप्लीकेट एक है, नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट रीजन भी नहीं है, मतलब रीजन से भी हमारा डुप्लीकेट नहीं बन रहा। बट ठीक है चलो, मैं अगर इसमें से कुछ कॉलम लेता हूँ, एक सपोज मैंने एक कोई भी कॉलम लिया, तो ये क्या कर लेता है, उस कॉलम के ओनली यूनिक वैल्यूज आपको रिटर्न कर देता है। मैंने कहा टेरिटरी से रीजन वाला कॉलम लिया, देखो आपको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट यूनिक ही मिलेगा। ओके, फिलहाल इसमें कोई डुप्लीकेट है नहीं करके नहीं हटा। अब रीजन में से मैं कंट्री लेता हूँ, तो कंट्री की 11 रोज होने चाहिए। बट 11 रोज आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, राइट? यूनाइटेड स्टेट 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब ये यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है। ओके, आप ग्रुप्ड, मतलब ग्रुप्ड टेबल, ग्रुप्ड मतलब व्हाट आई कैन से, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, बट आप
एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम वैल्यूज बना सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें रीजन, रीजन की जगह पे मैंने टेरिटरी पे और कोई तो भी कॉलम है जो ग्रुप वाला, ठीक है, मैं वो वाला यूज करता हूँ। तो ये देखो, ये इस तरह से ग्रुप बनाएगा, यूनिक यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करेगा, यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये टेबल बनाने के लिए भी आप ऑल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। टेबल बनाने के लिए भी आप ऑल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अदर, ठीक है। तो मैंने अब नेक्स्ट वाला फंक्शन मुझे देखना है। नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा है? तो इसमें से ऑल देखा हमने, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑल सिलेक्टेड कैसे काम करता है। ओके, ऑल सिलेक्टेड, तो इसके पर्पस है, ओके, मतलब कुछ तो भी उसका रीजन है कि ये काम नहीं करता है अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे ऑल सिलेक्टेड। उसका रीजन होता है, ऑल सिलेक्ट क्या करता है पता है? ऑल सिलेक्ट फिल्टर हटा देता है, सारे फिल्टर हटा देता है, बट जो कॉलम आपने उसमें रखा है उस कॉलम का फिल्टर नहीं हटाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, उस कॉलम का फिल्टर नहीं हटाएगा। बट ओके, बट इसमें और एक कंडीशन भी होता है। लेट्स ट्राई फर्स्ट, लेट्स क्रिएट, मैं फिर बता दूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, ऑल सिलेक्टेड, तो इसी पे और एक मेजर बना लेते हैं। एंड ओके, ऑल सिलेक्टेड में क्या होने से, ठीक है चलो बताता हूँ। ऑल सिलेक्टेड, लेट मी क्रिएट मेजर, राइट क्लिक एंड न्यू मेजर। यहाँ से भी बना सकते हो कि बहुत जगह से हम सेम ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा न्यू मेजर, ऑल अंडरस्कोर सिलेक्टेड, ये वाला मेजर मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? तो मैंने कहा कैलकुलेट, कैलकुलेट लेना है। ओके, क्या लेना है? तो मुझे टोटल सेल्स लेना है। टोटल सेल्स में इसमें सम ऑफ सेल्स अमाउंट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल सेल्स में हमने क्या डिफाइन किया? टोटल सेल्स में हमने ऑलरेडी सम ऑफ सेल्स अमाउंट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें मैं डिफाइन करता हूँ ऑल सिलेक्टेड। ओके, बट यहाँ पे आपको रीड करने से थोड़ा सा पता चल जाएगा, रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल, ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम। ओके, अगर आप कॉलम पास करते हैं या टेबल वाले, ignoring any filter that might have been applied inside the query but keeping the filter that comes from outside। ठीक है, तो लेट से मेरा यहाँ पे क्या, कौन से बेसिस पे फिल्टर होता है? ओके, सिंपली अगर बता दो, उसको रीड करने से आइडियली समझ में नहीं आता है। ओके, डिफिकल्ट है। कौन से इसमें जो हमने टेबल लिया है, टेबल में क्या लिया है हमने? कंट्री लिया है। ओके, अगर आप सारे फिल्टर हटाना चाहते हैं बट ये कंट्री का ही फिल्टर रखना चाहते हैं, तब आपको ऑल सिलेक्टेड यूज करना होता है, तब आपको ऑल सिलेक्टेड यूज करना होता है। तो मैंने क्या किया? मैंने टेरिटरी से, ओके, टेरिटरी से कंट्री का फिल्टर रख दिया। हम्म, मैंने एंटर किया कंट्री का फिल्टर, ठीक है। अब मैं उस वैल्यू को यहाँ पे, ऑल सिलेक्टेड के वैल्यूज को यहाँ पे लेके आऊंगा, टोटल वैल्यूज मिलेंगे। देखो मैं इसमें फिल्टर अप्लाई करूंगा, राइट, ये एक्सप्लिसिटली तो करेगा ही करेगा सारे फिल्टर्स। बट मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जितने कंट्रीज मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं उतने ही कंट्रीज का सम मुझे यहाँ पे मिले, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, ये अगर नॉर्मल नॉर्मल जैसा आपका ये टोटल सेल्स वाला फिल्टर काम करता है, टोटल सेल्स वाला फिल्टर काम करता है, वैसे ही काम करेगा। ओके, वैसे ही काम करेगा। बट अभी देखिए, ऑल सिलेक्टेड, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सारे कंट्रीज,
जो जो मैंने सिलेक्ट किया है क्या उसका ही सम मिल रहा है, राइट। एक्सप्लिसिट फिल्टर के लिए भी काम कर रहा है, मतलब उस कंट्री, जो जो कंट्रीज, एक कंट्री के लिए भी हम लगा सकते हैं, तो ये भी चेंज होगा। बट यहाँ पे फिल्टर कहाँ से आ रहा है, ऑक्यूपेशन से आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑक्यूपेशन से फिल्टर आ रहा है तो, बट यहाँ पे ऑक्यूपेशन का जो सम मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल सम, वही सम आपको इस कॉलम में आएगा। दैट इज द व्हाट यूज ऑफ ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। ये इस तरह से भी मतलब काम करता है, ओके। और अगर आपको कंट्री के लिए ही ओनली परफॉर्म करना है, ओके, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि आपको ओनली कंट्रीज के लिए स्लाइसर लेना है, तो आप कंट्रीज के लिए भी स्लाइसर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लरिकल का, क्लरिकल मैंने सिलेक्ट किया, तो क्लरिकल का सम मुझे सारी जगह पे मिल रहा है, ऑल सिलेक्टेड, मैंने जितना सिलेक्ट किया है उसका ही टोटल आएगा। मैंने और एक कंट्री, सॉरी, और एक ऑक्यूपेशन इसमें ऐड किया, मैनेजमेंट, कितना सम आ रहा है, जितना सम यहाँ पे टोटल आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में जितना मेरा टोटल आ रहा है उतना ही सम सारी जगह पे आ रहा है। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ ऑल सिलेक्टेड। ओनली ऑल यूज किया तो कोई भी फिल्टर नहीं रखेगा, ओके, कोई भी फिल्टर नहीं रखेगा, ओके। बट हमने अगर ऑल सिलेक्टेड यूज किया तो इट रिमूव्स द फिल्टर कंटेक्स्ट फ्रॉम कॉलम एंड रोज इन द करंट क्वेरी। करंट क्वेरी मतलब क्या है, ये जो टेबल है, देखो कंट्री के फिल्टर इसने हटा दिए, राइट, कंट्री के फिल्टर हटा दिए, बट जो बाहर से फिल्टर आ रहा है उसको खाली रखा है, खाली उसको रखा है, राइट। जो बाहर से आएंगे उसको, मतलब सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं, स्लाइसर पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो स्लाइसर से जो आने वाले एक्सप्लिसिट फिल्टर्स है उसको इसने रखा है, ओके। और अब अगर आप कंट्री के लिए भी इस तरह से फिल्टर लगाना चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी करके और एक कॉपी बना लेता हूँ, ओके, एंड इसमें मैं कंट्री भी लगा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। कंट्री लगाने से भी बन जाएगा। देखो ये जो फील्ड होता है स्लाइसर के ऊपर का फील्ड, वो यहाँ से आता है, फील्ड करके यहाँ से आता है। अगर मुझे इस फील्ड को हटाना है तो यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है आपको हटाने के लिए, आपको यहाँ पे आके फील्ड के ऊपर आके डिलीट करना होगा, तो वहां से हो जाएगा। एंड देन यू कैन ब्रिंग द कंट्री, टेरिटरी से मैं यहाँ पे कंट्री लेके आता हूँ। अब मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सम इतना है, कनाडा का सम इतना है, ओके। देखो अब मुझे इन दो कंट्रीज का सम अलग अलग रो में मिल रहा है यहाँ पे, बट टोटल सम कहाँ पे मिल रहा है, ऑल सिलेक्टेड में मिल रहा है। और कंप्लीट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फिल्टर जो है वो इसमें मिल रहा है, सेल्स विदाउट फिल्टर में, सेल्स विदाउट फिल्टर में, ओके। तो ये डिफरेंस है ऑल वाला जो फंक्शन है उसमें एंड ऑल सिलेक्टेड में, ऑल वाला जो फंक्शन है उसमें एंड ऑल सिलेक्टेड में, ओके। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब एक्सप्लिसिट स्लाइसर से ही ओनली आने वाला कोई तो भी एक जो आपने मतलब फिल्टर रखा है, ओके, ऑल सिलेक्टेड, तो ये एक्सप्लिसिट आने वाले फंक्शंस मतलब फिल्टर्स ये काम कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो करंट क्वेरी के फिल्टर्स है, लेट मी से कंट्री के वगैरह, तो वो हटा देगा, वो हटा देगा ऑटोमेटिकली, वो हटा देगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने ऑल सिलेक्टेड में मतलब सपोज, तो कंट्री के फिल्टर हटा दिए मैंने, राइट। मेजर में आया, ऑल सिलेक्टेड में मैंने यहाँ पे कंट्री पास किया होगा, यस, कंट्री पास किया होगा। अभी आप लेट्स ट्राई, ओके, थोड़ा सा उल्टा, मतलब कंफ्यूजन किस तरह से होता है देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं कंट्री की जगह पे टेरिटरी, टेरिटरी की जगह पे मतलब ऑक्यूपेशन में पास करता हूँ, क्या ये मेरा फिल्टर काम करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए नहीं करेगा, राइट। अब मुझे क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे वैल्यूज मिल रहे हैं वही वैल्यूज आगे भी मिल रहे हैं, राइट। तो सिलेक्शन का कुछ फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर, नहीं पड़ रहा, ओके। मतलब जब आप ऑल सिलेक्टेड फंक्शन यूज करते हैं, ओके, एक हिंट है ये, तो आपको क्या पास करना होता है ऑल सिलेक्टेड में, जिस टेबल मतलब इम्प्लिसिटली जो फिल्टर अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप उसको ही यहाँ पे पास करना होगा, तब जाके आपका आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो आप सोचोगे कि आपका फंक्शन काम नहीं कर रहा, राइट। और यही होता है आइडियली। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अगर पता नहीं होने से ये फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल्स अवॉइड यूजिंग दीज फंक्शंस।
ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल्स अवॉइड यूजिंग दिस फंक्शंस क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी आप जब ऑल सिलेक्टेड यूज करते हैं तो आपको जो भी फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके, जो भी फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं टेबल में इम्प्लिसिटली उसी को यूज करना है। देन एक्सप्लिसिट वाले आपके काम करेंगे, राइट। एक्सप्लिसिट में कंट्री होगा तो भी चलेगा, ऑक्यूपेशन होगा तो भी चलेगा, और कोई होगा कैटेगरी होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये वाला फिल्टर आपको रिमूव करना है। ये वाला फिल्टर रिमूव करने के लिए ऑल सिलेक्टेड करना है, मतलब जो इम्प्लिसिट फंक्शन फिल्टर अप्लाई हो रहा है वो रिमूव करना है, एंड देन एक्सप्लिसिट वाले रखने हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको, और देखिए, ओ, तो एक्सप्लिसिट वाले फंक्शंस आपको, सॉरी, फिल्टर्स आपको रखने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑल सिलेक्टेड यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है मेरा ऑल एक्सेप्ट, आई थिंक, यस, ऑल सिलेक्ट। तो ऑल एक्सेप्ट कब यूज करना है? ऑल एक्सेप्ट, सारे फिल्टर्स हटाने हैं बस एक फिल्टर छोड़ के। ओके, ऑल एक्सेप्ट, तो ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे है, सारे फिल्टर हटाने हटाने हैं बस एक फिल्टर छोड़ के। तो इसमें क्या सिचुएशन होता है पता है? ओके, ये ऑल एक्सेप्ट आप टेबल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो लेट मी, पहले मैं आपको टेबल के लिए बनाता हूँ। ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट मतलब, एक्सेप्ट मतलब क्या? छोड़ के, ये वाला छोड़ के, वो वाला छोड़ के, ऐसा। तो मैंने इसको न्यू टेबल किया। ओके, मैंने टेबल को नेम दिया ऑल एक्सेप्ट टेबल, एंड जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, मतलब ये मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, टेबल, टेबल मैंने लिया सपोज टेरिटरी का, टेरिटरी का लिया। इसमें कुछ कॉलम्स है, मैंने बस टेबल नेम पास किया। इट सेज दैट कि आपको टेबल नेम पास नहीं करना है। ओके, कॉलम नेम मैंने आर्गुमेंट पढ़ना चाहिए था, एंड लेट मी से, ओके, तो रिटर्न ऑल। ओके, यहाँ पे टेबल नेम भी आपको पास करना है, बट टेबल नेम पास करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके बाद कॉलम। तो टेरिटरी में से मैंने कहा रीजन जो कॉलम है वो छोड़ के मुझे बाकी कॉलम्स चाहिए टेबल में, राइट। देखो यहाँ पे आपको रीजन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से ग्रुप को भी हटा दूं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, फिर दूसरा कॉलम और कौन सा नहीं चाहिए। मतलब एक टेबल है आपका इन्वर्टेड, मतलब एक थोड़ा उल्टा कंडीशन ऐसा है कि सपोज एक टेबल में से मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने से अच्छा, अगर आपके पास 20 कॉलम का एक टेबल है, उसमें से 18 कॉलम सिलेक्ट करने से अच्छा 2 कॉलम को निकाल दो। तो वहां पे ऑल एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी चाहिए मुझे। तो ये काम करता है ऑल एक्सेप्ट। ये इसमें हो गया, कैलकुलेशन में भी ऐसा ही है फंडा थोड़ा सा। चलो, ऑल एक्सेप्ट को भी कैलकुलेशन में भी यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन में भी यूज कर लेते हैं, बट कभी यूज करना होता है, राइट। थोड़ा सा अलग सिचुएशन में यूज करना होता है, जब आपका हायरार्की बन जाता है। ओके, तो मैंने बस यहाँ पे लिया ऑल एक्सेप्ट का फंडा, ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी ऑल एक्सेप्ट चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल एक्सेप्ट के लिए आपको, मतलब टेबल, नॉर्मल टेबल के ऊपर नहीं, बट मैट्रिक्स जब आप यूज करते हैं तो मैट्रिक्स में आपको हायरार्की बन जाता है, राइट। हायरार्की मतलब जैसे मल्टीपल कॉलम आप रोज के फील्ड में ड्रैग करोगे पिवोट टेबल में, तो आपका एक हायरार्की बन जाता है, राइट। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आ जाते हैं। तो उस तरह से, तो वही वाला सिचुएशन मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा हूँ, वही वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी क्रिएट करना है। ओके, चलो, तो कैसे क्रिएट करना है? ओके, तो मैंने क्या करता हूँ, मैंने पहले कंट्री ले लेता हूँ, कंट्री एंड देन कैटेगरी, कंट्री वाइज एंड देन कैटेगरी वाइज मुझे चाहिए। ओके, लेट मी इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बढ़ा देता हूँ वैल्यूज में, 14 15। ओ, वैल्यूज बढ़ा नहीं, वाई? ओके, वैल्यूज, चलो कॉलम हेडर्स को भी बढ़ा देता हूँ, हाँ।
ये तो बढ़ गया, वैल्यूज क्यों नहीं बढ़ा? वैल्यूज के लिए वैल्यूज वैल्यूज में आया। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। वैल्यूज, ओके, आइडियली बढ़ना चाहिए। हम्म हम्म और कुछ है क्या? रो हेडर, कॉलम हेडर्स, रो लेबल, ओके ठीक है फाइन। चलो, जान दो। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ एंड देन इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरा एक टेबल बना। इसके अंदर मुझे और एक बाइफर्गेशन करना है। तो प्योर टेबल में हम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आप देखोगे तो कस्टमर कस्टमर में से नहीं, चलो मैंने प्रोडक्ट से लिया। कंट्री वाइज कैटेगरी, कंट्री वाइज कैटेगरी मैंने इसमें, ओ, ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया? बाय डिफॉल्ट इसने मेरा जो विजुअल है उसको बना दिया अलग तरीके से, इन द सेंस मैंने जो अभी पास किया उसको कॉलम में दिया। मुझे कॉलम में नहीं चाहिए, मुझे रो में ही चाहिए, तो हायरार्की बन गया, राइट। कंट्री के नीचे आ गया हमारा एक्सेसरीज, कंट्री के नीचे हमारा एक्सेसरीज आ गया। चलो फाइन। अब मुझे ऐसा सिचुएशन है कि मुझे इसमें से टोटल सेल्स तो हमारा वही काम करेगा, राइट। अभी मैं टोटल सेल इसमें अगर डाल देता हूँ, मतलब ड्रैग कर देता हूँ, इन द सेंस मेजर में इसमें लगा देता हूँ, तो ये देखो मुझे ये क्या कर रहा है, ये मुझे नॉर्मली कंट्री वाइज भी सम दे रहा है। टोटल मुझे मीनिंग सब टोटल मिल रहा है। अब मुझे ऐसा कॉलम बनाना है कि हर एक कंट्री में कैटेगरी वाइज परसेंटेज निकालने हैं। तो मतलब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो कैटेगरी से फिल्टर हो रहा है, इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट फिल्टरिंग हो रहा है फॉर द कैटेगरी पर्पस, वो नहीं होना चाहिए, ओनली कंट्री के लिए ही होना चाहिए, ओनली कंट्री के लिए ही होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको ऑल एक्सेप्ट फंक्शन यूज करना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया, न्यू मेजर बनाया। ओके, मैंने न्यू मेजर बनाया, इसमें मैंने लिखा एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट एंड अंडरस्कोर में मैंने लिखा कंट्री, ऑल एक्सेप्ट कंट्री। कंट्री छोड़ के सारे फिल्टर्स हटाने हैं, कंट्री का ही रखना है। ठीक है, तो सिचुएशन हमें समझ में आया, ऑल एक्सेप्ट कब यूज करना है। अब मुझे इसमें से सारे, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल्स ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करेगा, कंट्री के लिए भी फिल्टर लगाएगा, फिर एक्सेसरीज के लिए भी फिल्टर लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि ओनली कंट्री के लिए लगाए, एक्सेसरीज का फिल्टर ही ये ना लगाए। ओके, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट मैंने यूज किया, देन आई विल से टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कॉमा। ओके, टोटल सेल्स देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ऑल एक्सेप्ट, सारे फिल्टर्स हटा दो। ओके, सिर्फ कंट्री का ही रखना है, तो आपको यहाँ पे कंट्री दिखना लिखना होगा। मैंने कहा टेरिटरी, टेरिटरी में से क्या आ रहा है हमारा, टेरिटरी कॉलम में से कंट्री आ रहा है, राइट। कंट्री का ही फिल्टर रखना है। इन दिस वे मुझे डिफाइन करना होगा, इन दिस वे डिफाइन करना होगा। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। बट ये अगर आप एक्सप्लिसिट लगा रहे, मतलब दूसरे टेबल से बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अगर, यस, ओ माय गॉड, ओके ओके, 1 मिनट। ठीक है, अभी दिख रहा है? यस, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने बस एक कैलकुलेट फंक्शन लिया जिसमें टोटल सेल्स पास किया, देन ऑल एक्सेप्ट फंक्शन लेके मैंने टेरिटरी से कंट्री को फिल्टर, मतलब मैंने बस इतना बताया ऑल एक्सेप्ट यूज करके कि हमें क्या करना है, हमें
ओके, लेट मी क्लोज दिस एंड ऑल एक्सेप्ट कंट्री, ठीक है। तो हमें ये वाला फिल्टर रखना है, बाकी सारे फिल्टर हटाने हैं, ये वाला डिफाइन किया। बट देर इज अ लिमिटेशन, तो ये वाला इस तरह से यूज करने से काम नहीं करेगा। ओके, आई होप कि ये काम नहीं करेगा, जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, तो काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। अरे यार, ये फिल्टर कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है, मतलब तो ये कब होता है आइडियली, जब हमारा डेटा अलग अलग टेबल से आता है, अलग अलग टेबल से आता है। बट मान लो अगर आपका कंट्री, मतलब अगर आपको कंट्री से फिल्टर हटाना है ऑल एक्सेप्ट यूज करके, तो आपका जो फिल्टर है वो सेम टेबल से, जिस टेबल से अमाउंट आ रहे हैं उसी टेबल से आपका डेटा भी मतलब ये फिल्टर भी आना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो मैंने कंट्री यूज किया, राइट, वो वाला कंट्री, यहाँ पे जो एक्सेसरीज यूज किया वो वाला एक्सेसरीज मेरा सेल्स टेबल से ही आना चाहिए, एक ही टेबल में होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सेल्स टेबल में मेरे पास ऑलरेडी कैटेगरी तो है, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें न्यू कॉलम ऐड करके कंट्रीज को भी लेके आता हूँ। राइट, सिंपल है, रिलेटेड फंक्शन यूज करना है, ऑलरेडी रिलेशनशिप है। मैंने यहाँ पे कंट्री भी लिया, इज इक्वल टू रिलेटेड। रिलेटेड में मैंने बस कौन सा कॉलम नेम पास करना है, तो मैंने टेरिटरी से कंट्री का कॉलम पास कर दिया एंड यस एंटर किया। तो मेरा कंट्री नाम का एक कॉलम कंट्री भी आ गई। अब मुझे, मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा, तो आपको ये जो दूसरे कॉलम से आ रहे, ओके, दूसरे टेबल से आ रहे, कौन सा, कंट्री एंड कैटेगरी, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं उसको सेम टेबल से लूंगा। ओके, सेम टेबल, इसमें मैंने ये वाला ऐड किया है, देखो कैलकुलेटेड कॉलम का सिंबल है। तो पहले मैंने कंट्री लगा दिया, फिर मैंने कैटेगरी लगा दिया, सेम टेबल बनेगा, कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, एक्सपांड बटन, सेम टेबल बन रहा है। बट अभी जो हमारा डेटा आ रहा है, ओके, हमारा व्हाट आई कैन से, फील्ड्स आ रहे हैं, इस टेबल के फील्ड्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, सेम टेबल से। तो ये वाला फिल्टर, राइट, एक्सप्लिसिट फिल्टर, एक्सप्लिसिट फिल्टर मतलब ये वाला फिल्टर हमें हटाना है। तो मुझे अभी क्या चाहिए, कंट्री वाइज सम लेना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी ये एक्सेसरीज वाइज फिल्टर नहीं होना चाहिए। ये जो 3033 समथिंग दिखा रहा है वो सारे इसके लिए आना चाहिए, सारे इसके लिए आएगा। कैसे आएगा, बट यस, यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा, सेल्स टेबल में से जो कंट्री का फिल्टर आ रहा है उसको रखो, बाकी सारे फिल्टर हटा दो। मैंने मॉडिफाई किया, अब देखिए मेरा वैल्यू चेंज हो गया, राइट, यस, मेरा वैल्यू चेंज हो गया। तो इस सिचुएशन में आपका ऑल एक्सेप्ट काम करता है। बट कब काम करेगा, जब सेम टेबल से फिल्टर आ रहे हैं, अलग टेबल से, मतलब न्यू टेबल, दूसरे टेबल से फिल्टर आ रहे हैं, तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। तो मतलब ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। देन राइट, अभी अगर मतलब देखो, ये जो फिल्टरिंग हो रहा है, ये कंट्री वाइज का भी फिल्टरिंग हो रहा है, देन व्हाट आई कैन से, ये इससे भी आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कैटेगरी से भी फिल्टर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं, कंट्री का अगर फिल्टर हटाना है तो आप कंट्री का रख सकते हैं। देन लेट मी ट्राई टू ब्रिंग द कैटेगरी फ्रॉम अनदर टेबल। तो कैटेगरी हम इस टेबल से भी लेके आ सकते हैं, मतलब कौन सा टेबल था, मेरा प्रोडक्ट टेबल था, जिसमें से मैं कैटेगरी लेके आता हूँ, स्टिल दैट इज गोइंग टू वर्क, यस। तो कैटेगरी मेरा दूसरे टेबल से आ रहा है, राइट। अभी ऐसा सिचुएशन है कि कैटेगरी मेरा दूसरा टेबल से आ रहा है, कंट्री सेम टेबल से आ रहा है, तो मैंने उसका फिल्टर हटा दिया यूजिंग ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट से हटा दिया। बट अगर मुझे ऐसा सिचुएशन है कि ये इसमें से कोई भी फिल्टर नहीं चाहिए, तो मैं ऑल भी यूज कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन यूज ऑल, राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई विथ ऑल, नॉट विथ ऑल सिलेक्टेड, ऑल वाला, ओनली ऑल वाला, ऑल टेबल, ओके, ऑल सिलेक्टेड नहीं, मैंने ऑल ऑल को ही मॉडिफाई किया है लगता है, आई थिंक कहाँ पे, तो मैंने, ओके, ऑल जो था उसको ही मैंने मॉडिफाई किया था। ओके, ठीक है, मैं एक मेजर बना देता हूँ, मेजर,
तो मतलब बाहर के टेबल से आने वाला फिल्टर जो है उसको हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर के टेबल से आने वाला जो फिल्टर है ओनली उसको हटाना है। सॉरी, तो हमने क्या किया था, हमने ऑल एक्सेप्ट यूज किया था करंट टेबल के फिल्टर्स रखने के लिए। अभी एग्जैक्टली वाइस वर्सा सिचुएशन में क्रिएट करता हूँ, और लेट मी से ऑल। ओके, ऑल, मुझे एक ऑल ऑल ओनली यूज करता हूँ पहले। ऑल देखने से ऑल तो हमारा बाय डिफॉल्ट मतलब एनीवेज सारे फिल्टर हटा देगा, सारे फिल्टर्स हटा देगा। तो ऑल यूज करने से लेट मी से कैलकुलेट, कैलकुलेट जस्ट मैं एक फिर से ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल सेल, नॉट एमटीडी एंड ऑल, टोटल सेल। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल कॉमा। ओके, टोटल सेल, देन फिल्टर। फिल्टर होने से क्या होगा, फिल्टर अप्लाई करने से मुझे यहाँ पे ऑल यूज करना है, मुझे सारे फिल्टर हटाने हैं। कौन से टेबल से हटाने हैं? तो मैंने कहा सेल्स टेबल से हटाने हैं, जो भी सेल्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं वो हटाने हैं। मैंने बस ऐसा एक मेजर बना दिया। मैं बस इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ कि पर्पसफुली ऑल तो वही है, ठीक है, तो यही काम करेगा, ठीक है। ऑल वाला यहाँ पे मतलब यही काम करेगा। तो ऐसे ही एक सेम मतलब जो अदर फिल्टर, क्रॉस फिल्टर मतलब क्या होता है, दूसरे टेबल से आ रहा है, क्रॉस फिल्टर्ड, क्रॉस फिल्टर्ड। ओके, जो क्रॉस फिल्टर्ड फंक्शंस होंगे, मतलब फिल्टर्स होंगे, उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम और एक क्रॉस फिल्टर करके, ऑल क्रॉस फिल्टर करके फंक्शन है, उसको यूज कर सकते हैं। लेट मी से ऑल क्रॉस फिल्टर। बट इसको कब यूज करना है, क्लियर ऑल फिल्टर विच आर अप्लाइड टू द टेबल, एक क्लियर कर देता है, सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देता है। ओके, लाइक ऑल। और इसका क्या डिफरेंस है, तो ये कोई भी टेबल इवेल्युएट नहीं करता। ओके, क्रॉस क्रॉस फिल्टर कैन ओनली बी यूज्ड टू क्लियर द फिल्टर बट नॉट टू रिटर्न द टेबल। ऑल में एंड ऑल क्रॉस फिल्टर में इतना ही डिफरेंस है। ऑल में एंड ऑल क्रॉस फिल्टर में, ऑल क्रॉस फिल्टर आपको टेबल रिटर्न नहीं करता, बट ऑल आपको टेबल भी रिटर्न करता है। तो यू कैन यूज दैट फंक्शन एज पर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे मैं ऑल को ही सपोज चेंज कर लेता हूँ, ऑल, और मैंने इसको लिखा ऑल क्रॉस फिल्टर्ड। एंड देन यहाँ पे भी मुझे वही लिखना होगा, ऑल क्रॉस फिल्टर्ड, ठीक है। ऑल क्रॉस फिल्टर्ड मैंने एंटर किया, वही आउटपुट आएगा, कुछ चेंज नहीं, मतलब टोटल, टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट दैट इज फॉर टोटल फॉर ऑल दी रोज, राइट। ये वाला हर जगह पे आएगा बाय यूजिंग। तो ऑल एंड ऑल क्रॉस फिल्टर का पर्पस क्या है, तो ये इट क्लियर्स द फिल्टर फ्रॉम ऑल दी, इट क्लियर द फिल्टर फ्रॉम ऑल दी टेबल्स, और जो भी मतलब लाइक ऑल, ऑल फिल्टर, ऑल फंक्शन, ऑल एंड ऑल क्रॉस फिल्टर दोनों सेम ही है। ओके, ऑल क्या करता है, तो ऑल, हाँ, आप टेबल, नया टेबल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट ऑल क्रॉस फिल्टर यूज नहीं कर सकते, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जितने हमने फंक्शंस देखे हैं फिल्टर में, दीज फंक्शंस आर मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टू वर्क विथ फिल्टर फंक्शंस और इंडेक्स।